इस मौके पर मौलाना आबिद कासमी साहब ने सभी अहले वतन को रमजान की मुबारकबाद पेश की और बताया पिछले कई सालों से मदारिसों की हालत कोरोना की वजह से सही नहीं है, जिस पर सभी मुसलमानों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इन मदारिसों में इस्लाम की तालीम दी जाती है, जिससे दुनियावी और आखिरत दोनों रोशन होती है। आपको बताते चले, मीडिया से रूबरू होते हुए मौलाना आबिद कासमी साहब ने कहा, सभी मुसलमानों को बड़ी तहकीकात करने के बाद ही जरूरतमंद लोगों को ही ज़कात व फितरा देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ज़कात का पैसा गरीब जरूरतमंद तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वो महरूम रह जाते हैं। देखिए शान मोहम्मद की एक खास रिपोर्ट। की वजह से काफी हद तक बंद जैसे पड़े हैं। अब मदरसों को उठाने के लिए ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे कि मदरसों का इजाफा हो? देखो, जहाँ तक मदरसों को उठाने की बात है, दो चीजें हैं। एक तो मदारिस में अपने बच्चों को भेजना चाहिए ताकि वो दीनी तालीम से आरास्ता हो। दूसरे, माशी एतबार से मदारिस को मजबूत करना चाहिए, और जितने मदारिस मजबूत होंगे इतना ही यहाँ का मुसलमान मजबूत होगा, क्योंकि मदारिस से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस बाकी है और ये दीनी किले हैं। अगर ये मजबूत होंगे तो यकीनन दीन के अंदर पुख्तगी आगी, ईमान और यकीन हमारे बनेंगे। तो जिस तरह से अब रमजान का महीना शुरू हुआ है, तो क्या लगता है कि रमजान की बरकत से वो मदरसों में ज्यादा फाइनेंशियल व्यवस्था वो ठीक हो जाएगी? देखो, एक सिलसिला चला हुआ आ रहा है ज़कात का। मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ। ज़कात के ताल्लुक से ये है कि इसके मसारिफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खोल के बयान किए। जहाँ और बहुत सारे मसारिफ हैं, उनका हल करने का तरीका ये है कि हर महल्ले वाले अपने गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, बेवाओं का ख्याल रखें, लेकिन उसमें तहकीक करके कि आया ये बेवा इस लायक है कि नहीं है। बहुत सारे लोग शादियों में ज़कात का पैसा खर्च करते हैं। ज़कात जो शादियां रिवाजन हो रही हैं, जिस तरीके से आम लोग जहेज और दावतें वावतें सारी की सारी हो रही हैं, तो मैं ये समझता हूं कि ऐसी शादियों में जो आम तौर से शादी लोग कर रहे हैं, ऐसी शादियों में ज़कात जो लगा रहे हैं, ज़कात अदा नहीं होती। ये मेरा मानना है। दूसरी, जो शरई एतबार से इस्लामी तौर तरीक से शादियां हों और इतना भी उसके पास पैसा ना हो कि वो शरई एतबार से अपनी शादियों को कर पाएं, ऐसी शादियों में ज़कात का पैसा आप लगा सकते हैं। अब रही मदारिस की बात। मदारिस में चूंकि गरीब नादार तलबा पढ़ते हैं, यहाँ दो फायदे हैं मुसलमानों को। एक तो उनकी ज़कात सही जगह पहुंच रही है और सही इस्तेमाल हो रही है। दूसरा फायदा यह है कि उस ज़कात के जरिए से जो बच्चे पढ़ेंगे उसका सवाब भी उनको पहुंचेगा। तो ये दोगुना अज्र है ज़कात देने वाले को। एक तो ज़कात उसको पहुंची, दूसरे उस पैसे से जो इल्म दीन हासिल किया उसका सवाब भी उन्हें मिला। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये अपील करना चाहूंगा कि इन हालात में हमारे लिए जरूरी है कि इन मदारिस को मजबूत किया जाए, हर एतबार से, माली एतबार से भी मजबूत किया जाए, बच्चों के एतबार से भी मजबूत किया जाए। कि अब चूंकि ये मौका है और इस मौके को हमें हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इन मदारिस को हम माशी एतबार से मजबूत करें। ये देखने में आता है कि जिस इलाके में मुस्लिम बस्तियां हैं
वहाँ जितने मदरसे हैं उससे कई गुना ज्यादा बाहर के मदरसे के लोग चलने के लिए आते हैं। ऐसे में जो वहाँ की आवाम क्या करे? देखो, जो महल्ले के मदरसे हैं, मकतब हैं, ये महल्ले वालों की जिम्मेदारी होती है, और बड़े मदारिस भी हैं, उन बड़े मदरसों को देना भी जरूरी है, उन्हें भी मजबूत करना है। छोटों को सबसे ज्यादा मजबूत करना है, क्योंकि छोटे से ही बड़े होते हैं। बड़े मदारिस में देने वाले काफी लोग होते हैं, छोटे मदारिस में तनख्वाहों का मसला और बच्चों का खर्च ये उठाना ही मुश्किल हो जाता है। तो महल्ले वालों को सबसे ज्यादा जोर अगर दें तो इन छोटे मदरसों में देनी चाहिए, और इनको हर तरीके से मजबूत करना चाहिए।